ककरो माय बहन के माय बहन नहीं बुझे छे, ककरो भौजाई के भौजाई नहीं बुझे छे, माय के नहीं बुझे छे, तू ककरा बुझते? पूरा खराब हालत छे, बचे के कोनो संभावना नहीं छे ओकर। सुने वो घर घुस करके आपके पहले पुतों के साथ गलत करते हैं और उनको खत्म कर देते, उनको बंद कर दिया, ले गया अपना बांस में, हाँ जंगल में ले गया, उसको बस कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया। नमस्कार, अभी हम मौजूद है पूर्णिया जिला के बनबनखी थाना के अंतर्गत और आपको बताना चाहेंगे इस गांव में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही शर्मसार घटना होती है। इस गांव की एक महिला, उनके साथ बहुत ही गलत काम किया जाता है। जब वो खेत जाती है घास लेने के लिए तो उस समय उनके साथ कुछ लोग मिलकर के गलत काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और उनका हालत आपको बताना चाहेंगे अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आपको ये भी बताना चाहेंगे जब वो शाम में घास लेने जाती है उस समय बारिश का मौसम होता है, जितने भी खेत के लोग होते हैं वो सारे के सारे वापस आ जाते हैं और वो महिला धीरे धीरे वापस आ रही होती है और उसके आगे आगे उनकी गोतनी भी आ रही होती है। क्योंकि गोतनी काफ़ी दूर डिस्टेंस पे थी, उसकी जो पीड़िता महिला है वो पीछे में थी और उसी समय कुछ लोग आते हैं और उनका जो माथा पे घास था वो नीचे फेंक देते हैं और मुंह बंद करके उन्हें एक कोना में खींच लेते हैं और उनके साथ कई लोग मिल करके बहुत ही गंदा और बहुत ही गलत काम करते हैं। आपको बताना चाहेंगे उसी समय उनकी जो आगे में गोतनी रहती है वो गोतनी देख लेती है, उसके बाद आ करके पूरे गांव में हल्ला करती है और जब तक गांव वाले वहां पे पहुंचते हैं और वो महिला बहुत ही संदिग्ध हालत में वहाँ पे पड़ी हुई रहती है। उनके बॉडी पे कपड़ा नहीं था, कपड़ा फटा हुआ था, मतलब बेहोशी की हालत में वो महिला रहती है। यहाँ पे उनके पूरे परिवार वाले मौजूद है। चलिए परिवार वाले से बातचीत करवाते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी दिलवाते हैं। सबसे पहले उनके ससुर से आपको बातचीत करवाना चाहेंगे। आइए। नमस्कार। नमस्कार। आप कौन, आपकी वो कौन हुई? पुतोहू हुई? पुतोहू है। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? ये घटना कब हुई है चाचा? 4 बजे करीब है। 4 कितना तारीख को? तारीख क्या है? मतलब 3-4 दिन ऑलमोस्ट इस घटना की हो चुकी है और 5 रोज हो चुकी है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे 5 रोज से वो पीड़िता महिला पूर्णिया के सदर अस्पताल में भर्ती है। उनका हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में वो अस्पताल में पड़ी हुई है। अब बताइए उनके साथ इतना भयानक तरीके से दरिंदगी की गई थी। वो महिला अभी भी घर में मौजूद नहीं है। ये उनके घर वाले हैं, ये उनके ससुर जी है और ये जो घटना होती है करीब 4 बजे के आसपास होती है। 4 बजे शाम में, 4 बजे दिन में। जी हाँ जी। क्या होता है उस समय? आपकी पुतोहू जाती है घास लाने के लिए हम पुतोहू गया था। हाँ। तो उसमें दोनों गोतनी था, एक आगे बढ़ गया, थोड़ा धीरे धीरे आते थे जी पीछे, उसको जबरदस्ती घास को गिरा दिया नीचा। हाँ। नीचा गिरा दिया, उसको हाथ पकड़ लिया, उसको मुंह को बंद कर दिया, उसको ले गया अपना बांस में। हाँ। जंगल में ले गया, उसको बस कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया, मूड़ी को उसको मचाड़ करके गिरा दिया पहले जी, सारे कपड़ा को गंदा कर दिया। इसमें कितने लोग शामिल थे उन लोग को घटना में? जी ना, वही आदमी को पहचाने। एक लड़का को आप लोग पहचानते? हाँ, उसी को। मतलब अभी आप लोग ये नहीं बता पा रहे कि उसमें कितने लोग हैं, लेकिन एक को आप लोग पहचानते हैं। वह बताएगा, वही लड़का जो कौन आदमी और था। हाँ। वही लड़का बताएगा। और आपकी क्योंकि अभी जो है गांव में दूसरे तीसरे उसका साथी जो है वो धमाका कर रहा है। हाँ। कि साला ये कोनो जेल भेजेगा। हाँ। हम तो यहाँ पर 5-10 है। हाँ। साला घर को लूटेंगे, सारे लोग को बेइज्जती करेंगे हम। मतलब एक तो गलत काम भी किया जाता है, ऊपर से आपके परिवार को धमकी भी दिया जाता है कि आप एक को जेल भेजवा दीजिएगा। हाँ। और जो हम लोग साथी आपके और भी परिवार मेंबर के साथ गलत करेंगे। हाँ, करेंगे। अच्छा, वो अभी फ्री घूम रहे हैं? अभी गाँव में उन लोग मौजूदा है, तो गांव में मौजूद है, कुछ नहीं परवाह। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं? पुलिस गरीब आदमी को कुछ लेता है, उसको तो हमको माल नहीं मिलेगा। ये लोग पैसा देकर को वहाँ पर मुंह भर दिया, कुछ नहीं सुनवाई कर रहा है, कुछ नहीं। अभी हमारे ग्रामीण का सदस्य है। हाँ। सदस्य भी को कहा क्या करिएगा, मेलजुल कर लीजिए, क्या कीजिएगा, ऐसे होता है गांव में। मतलब हमारी पुतोहू के साथ दुष्कर्म हुआ है। हाँ। उनके साथ गलत काम किया गया। हाँ। है और आपको कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेलजोल कर लिए वो लोग। अब बताइए, ये है हमारी समाज की सोच और कहा जाता है बेटियां सुरक्षित नहीं रहती है घर में।
जब बेटी के साथ गलत काम होता है तो वही समाज के लोग आते हैं और कहते हैं कि मेल जोल कर लीजिए और ज़्यादा बात को मत फैलाइए। लेकिन वो जो लड़का ये काम किया उन्हें सजा दिलवाने की कोई बात नहीं कर रहे, कोई समाज नहीं इस चीज का बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेल जोल कर लीजिए। और आपको ये भी बताना चाहेंगे वो लड़का जो है ये पहला घटना नहीं किया है, इससे पहले भी इनके परिवार में 2 और घटना हो चुकी है। मर गया वो। हाँ? वो काम करके उसको मारिए दिया उसको साफे। आपकी पहले जो पोताऊ, हाँ, दूसरा पोताऊ था पहले, हाँ। उसको साफे मारिए दिया, वही लड़का था। हाँ, सब आदमी ने कहा कि कहे आगे पीछे बढ़िएगा, हाँ। छोड़ो, कोई नहीं था, कोई नहीं था। सुने वो घर घुस करके आपके पहले पुतों के साथ गलत करते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। और जब आप समाज में आवाज उठाए तो ये कहा जा रहा है कि मैनेज कर लीजिए, आपकी पुतों भी मर गई और आपका पैसा भी खर्चा हो जाए, कहा के लिए करेगा, छोड़ो। तो हम लोग छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिए। उसके बाद समाज वाले प्रेशर डाल रहे थे आपके ऊपर। फिर दोबारा जो था, फिर दोबारा 2 रोज हमारे घर में आया वो लोग, हाँ। 2 रोज आए, फिर दूसरी पुतों के साथ भी ऐसा किए, हाँ हाँ वाले घर हाँ, तीसरे में फिर गए वो आए थे, तीसरी में ये वाली। तो हम अभी भी फिर भी ये समाज वाले कह रहे हैं कि मैनेज कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कहता कि उस लड़का को हम चाहे हम 5 बात कहेंगे कि चाहे समाज में हम 10 देकर को हम रखेंगे, नहीं, लड़का ठीक रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे कहता है। उसका जितना परिवार लोग के जाति पाति है, हाँ। उसको संगी जो है उसको जाति है, दूसरा आदमी कोई नहीं है उसमें। लेकिन वह बात जो है वो लड़का जो है, जो लड़का ने बदमाशी किया है वही लड़का उसका नाम बताया, क्योंकि उसको हम देखा नहीं है। अच्छा, समाज के जो प्रतिनिधि सब है, मुखिया सरपंच, वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे। मुखिया जो अभी है, जो अभी मुखिया हम लोग का है, पुराना मुखिया जो था, हमको सुरेश यादव मुखिया था, वो आकर के हमारा समिति जो है हमको इतना परेशान डाला हमको, ये देखिए आगे कोई तरह का बात मत कीजिए, मेलजुल कर लीजिए, मेलजुल कर लीजिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है चाचा? उसका दिमाग किया है, लेकिन हम हटकारे के हमको नहीं कह सकते हैं। जो जिसको दिक्कत है वही आदमी जब पूर्णिया से बच करके आएगा तो वही आपको माफ कर देगा, तो जब माफ हो जाएगा, लेकिन हम नहीं माफ करेंगे। आप नहीं करेंगे? हम कहे हमारे साथ गलत है, तुम क्यों किया? ये एक बार नहीं हुआ है, लगातार मौका दिए हैं और ये लगा करके 4 बार आपके घर की बहू के इज्जत के साथ खिलवाड़। इसी गाँव में फिर दूसरे औरत के साथ, हाँ। कोई बहुत दिन नहीं हुआ, महीना दिन होता है, 1.5 महीना, दूसरे औरत के साथ भी काम किया वो, लेकिन लोग ने उसको सब आदमी झाँप तो पंच बैठा करके कहा था एक बार हुआ, छोड़ो, गलत हुआ, वही आदमी। आप बताइए कैसा बेशरम सब लोग इस समाज में रहते हैं। लगातार इस समाज की बहू बेटी के ऊपर गंदा नजर डाला जा रहा है, लगातार उनके कपड़े को फाड़ा जा रहा है, लगातार उनके साथ गलत किया जा रहा है। और कुछ समाज के ऐसे लोग हैं, ऐसे गंदे लोग रहते हैं समाज में कि वो आते हैं और कहते हैं कि मैनेज कर लो भाई। क्या अगर आपकी बेटी बहू के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या आप भी मैनेज करिएगा? हाँ। क्या यहाँ के मुखिया जो भी है, मुखिया है, सरपंच है, प्रशासन है, क्या आपके भी घर में बेटी होगी, आपके भी घर में बहू होगी? क्या आपकी बहू के साथ अगर वो लड़का गलत काम करेगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा? क्योंकि ये गरीब है, आप लोग सब चढ़ जाते हैं इनके ऊपर, पूरे गांव वाले, पूरे समाज वाले इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि मैनेज कर लो भाई, ठीक हो जाएगा, सब कुछ दोबारा नहीं होगा। और फिर इनके साथ यही किया जा रहा है। इससे पहले इनकी और जो पहली जो बहू थी, इनके बहू के साथ गलत काम करके खत्म कर दिया गया उनको, और फिर से दूसरी बहू के कमरे में घुसा गया, और जब ये लोग उठ गए तो वो लोग फरार हो गए, और फिर से तीसरी बहू के साथ गलत किया गया। और जब ये लोग जाते हैं उनके घर उनसे पूछने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, तो ये कहा जाता है कि अभी तो आपकी एक ही बहू के साथ ऐसा हुआ है, आपके पूरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे, अगर आप इसको जेल में डलवा दीजिएगा तो और भी जो मेरे भाई है, और भी जो मेरे दोस्त है, ये लोग सब मिल करके आपके साथ गलत करेंगे, आपके परिवार के साथ गलत काम करेंगे। और ये खुलेआम धमकी दिया जा रहा है। जब ये लोग प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन इन्हें धक्का मार करके घर थाना से बाहर निकाल देते हैं, जाओ तुम लोग का कुछ नहीं होगा। और आपको लग रहा है जो प्रशासन पैसा लिए हुए हैं, प्रशासन, हाँ, तो क्यों कहता है जो हम नहीं लेंगे केस? कम से कम तो केस भी नहीं लेने को राजी हो? नहीं,
उसको बताना चाहिए कि जब हमारा थाना के बगल में ऐसा काम हुआ है। 6 दिन इस घटना की हो चुकी है, हाँ। लेकिन अभी एक भी लोग, वो लड़का जिनके ऊपर ये लोग इल्जाम लगा रहे, वो लड़का आराम से अपने घर में बैठा हुआ अभी भी है, घर है, में। ना कोई डर है, कुछ भी नहीं है, बीमारी है, लेकिन मैनेज करने का कोशिश की। मैनेज करने के लिए इतना प्रयास किया, इतना इस समिति और पुराने काम करेंगे, घर को तोड़ करके भगा देंगे। वो कहता है हाँ, गलत सबके साथ करेंगे। साला आपको क्या समझता है, उसका साथी कह रहा है, लेकिन परंतु उस साथी को हम तो नहीं पहचान, तो कहेगा वही लड़का कहेगा। बताइए ना, पूरे परिवार का यही कहना है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बेटी बहू के साथ ऐसा नहीं किया है, वो इस समाज के कई सारे बेटी बहू के साथ ऐसा किया है, और इस परिवार के करीब 3 मेंबर के साथ ऐसा हुआ है। इनके भी कमरे में घुसा था, और इससे पहले वाले गोतनी को तो गलत करके खत्म कर दिया गया था। और आप लोग ही बताइए, ऐसे लोगों के साथ हमारे समाज में क्या होना चाहिए? और प्रशासन जो इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, प्रशासन इस गरीब परिवार को देख करके जब ये लोग जाते हैं थाना, तो इन लोगों को भगा दिया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों? प्रशासन क्यों बैठे हुए हैं? प्रशासन क्यों बने हुए हैं? अभी तक वो लड़का खुलेआम घूम रहा है, और खुलेआम धमकी भी दिया जा रहा है इस परिवार को। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जब ये परिवार आवेदन लेकर के पहुंचते हैं वहाँ पे, तो इनका आवेदन तक नहीं लिया जाता, इनका कोई सुनवाई नहीं किया जाता, इनका सुना तक नहीं जाता। ये लोग काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उसके बाद आवेदन देते हैं। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें, और वैसे लड़का के साथ क्या होना चाहिए ये आगे हम कानून के ऊपर छोड़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं और कानून से रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से कि उस लड़का को, जो भी इस केस में शामिल है, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि आपके भी घर में बेटी बहू है। क्या जाने आगे आपका बारी हो सकता है। प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।